मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी की रिहाई के बाद मैं देख रहा हूं कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के कोने कोने से इनके वेलविशर्स, इनके अजीज व अकारिब इनकी रिहाइश पे आते हैं और मुलाकात होते हैं। और जाहिर सी बात है, आज मिलादुन नबी की तकारीब का जो सिलसिला है वो चारों तरफ जारी है। मुअत्तर फजाओं के बीच हम देख रहे हैं कि छोटे बच्चे, बुजुर्ग मुख्तलिफ खानकाहों का रुख करते हैं और सुबह शाम जुलूस बरामद होते हैं चारों तरफ। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दाऊदी साहब के लिए आजकल टाइम मैनेज करना काफी डिफिकल्ट है। जब अजीज व अकारिब आते हैं, यार आते हैं, दोस्त आते हैं, वेलविशर्स आते हैं, तो जाहिर सी बात है इनके लिए सबको वक्त देना मुश्किल। लेकिन दाऊदी साहब के बारे में यही कहूंगा, जब भी इनके पास आते हैं तो अकोमोडेट करते हैं और वक्त देते हैं। दाऊदी साहब, इस प्रोग्राम में मुख्तसर सी गुफ्तगू में आपका खैर मकदम है। सर, मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबी सैर जो है वो आने वाली है। सर, इस हवाले से जो मसनून तरीका है कुरान और हदीस की रोशनी में वो क्या है, और उम्मत तक कोई खास पैगाम इस हवाले से पहुंचाने की कोशिश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व असहाबिहि अजमाइन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अल्लाह तबारक व तआला का फज़्ल व करम है। रब्बे ज़ुल जलाल के फज़्ल व करम से मैं आप हज़रात के मुखातिब हूँ बज़रिए KNS, हमारे इंतहाई मोहतरम अजीज़ दोस्त KNS न्यूज़ के जो हमारे तसद्दुक़ साहब, इन्होंने यहाँ हमारी रिहाइशगाह पे तशरीफ़ लाया और इसरार किया कि मिलादुन नबी के सिलसिले में कुछ ज़रूरी गुफ्तगू हो। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले अल्लाह का फज़्ल व करम है कि रिहाइश के बाद, रिहाई जो हमारी हुई उसके बाद ये दूसरी मरतबा शायद मेरे पास आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो ये एक अच्छा ज़रिया है अवाम अन्नास तक जो हमारी गुफ्तगू होती है कुरान और सुन्नत की रोशनी में, दावत व तबलीग का जो तकरीरी सिलसिला है इनके ज़रिए से अवाम अन्नास तक पहुँचता है। इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला इनको अजर अज़ीम अता फरमाए। और जैसा कि इन्होंने भी जिक्र फरमाया कि मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला शुरू हो चुका है और रबीउन नूर, रबीउल अव्वल शरीफ का महीना भी चल रहा है। अभी बस 2 दिन के बाद माह रबीउल अव्वल की वो 12वीं तारीख, जो कायनात के अंदर एक अजीम तारीखी दिन है, जिस दिन पूरी कायनात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की सूरत में मुनव्वर हुई, मुअज्जल हुई, मुअत्तर हुई। आलम इंसानियत को अमन सुकून मिला, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो वो घड़ी आने वाली है, लेकिन अहले अक़ीदत लोग जो होती है, हुज़ूर से मोहब्बत का मुज़ाहरा करने वाले, जो कि एक मोमिन पर लाजमी चीज़ है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, अक़ीदत, तकरीम व ताज़ीम। जो ईमान नहीं बल्कि जाने ईमान है, जो रूह नहीं बल्कि जाने रूह है। हुज़ूर से मोहब्बत के बारे में डॉक्टर इकबाल का बेहतरीन कलाम है कि मग़ज़े कुरान, जाने ईमान, रूह दीन, हस्त हुब्बे रहमतुल लिल आलमीन। और आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो बताता है ईमान इन्हें, ईमान कहता है कि मेरी जान है ये। बहरहाल ये एक लाजमी चीज़ है कि इंसान को जब भी कोई नेमत मिलती है, फितरी तौर इसके अंदर एक खुशी होती है, एक मसरत, एक फरहत हो जाती है। ये एक फितरतन है। जब अल्लाह तबारक व तआला कोई भी नेमत दे, खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि जब मैं तुम्हें कोई फजल अता करूँ कुरान की रोशनी में, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू, जब भी तुम्हें अल्लाह का फजल मिले, कोई रहमत मिले, फलयफ़रहू, इस पर मसरत करो, उस पर खुशी का मुज़ाहरा करो। बल्कि दूसरी जगह इरशाद फरमाए, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, सिर्फ मसरत का इजहार नहीं, सिर्फ खुशी नहीं, बल्कि इस नेमत का चर्चा भी करना है। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, हदीस के माने बयान करना। ये जो नेमत आपको मिली है इसका बयान करो, इसका जिक्र करो, इसका चर्चा करो। तो चूंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की सूरत में हमें सबसे अहम, सबसे आला, सबसे आज़म, सबसे अकमल, सबसे अशरफ नेमत मिली है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में, जिसके बारे में खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, मैंने मोमिनी, बेशक अल्लाह ताला ने मोमिनीन पर बड़ा एहसान किया कि इनके अंदर आक़ा करीम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस फरमाया। यत्लू अलैहिम आयातिही,
یہ رسول ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ ان کے تزکیہ نفس کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور ان کو اللہ کی کتاب سکھاتا ہے، کتاب کی تعلیم دیتا ہے، اور حکمت عطا کرتا ہے، حکمت سکھاتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اگرچہ حضور کی ولادت یا ان کی بعثت سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے، لیکن حضور کی آمد کی وجہ سے یہ گمراہی، ظلمات سے نکل کر کے روشنی میں آ گئے، انوار میں آ گئے، ہدایت کے راستے پہ آ گئے۔ یہ غیر انسانیت کے راستے پہ جا رہے تھے، اب انسانیت کے راستے پہ چلنے لگے۔ یہ اللہ کے بندے ہونے کے باوجود غیر اللہ کے بندے بنے ہوئے تھے، انہوں نے سینکڑوں بلکہ ہزاروں معبودان باطلہ کے سامنے یہ جھکتے تھے۔ اب اس نبی کی وساطت، ان کی تعلیم و تربیت کی وجہ سے یہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کے ایک بندے بن گئے۔ تو اللہ نے حضور کی صورت میں ہمیں ایک عظیم نعمت سے نوازا ہے، یہ ہمیں اس پر شکر کرنا چاہے۔ تو اسی شکر کا نام آج ہم میلاد النبی کا نام رکھتے ہیں، کیونکہ اب اس کا نام مشہور ہو چکا ہے میلاد النبی۔ اگرچہ اس نام کی مجلس کوئی صحابہ کے دور میں نہ ہوتی تھی، لیکن جو مجالس میں جو کچھ ہوتا ہے، جیسے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، رسول اللہ کی تعریف، ان کی آمد، ان کا بچپن، ان کی سیرت و صورت کا بیان، کمالات، معجزات، یا ان کی دعوت و تبلیغ، یا ان کے جو بھی انہوں نے کارنامے اچھے انجام دیے ہیں، ان کا ذکر خیر، وہ تو صحابہ کے دور میں باضابطہ مجالس میں ہوتا تھا، مساجد میں ہوتا تھا، جیسے آج کل کے ہر کوئی سیرت النبی کی مجلس مناتا ہے۔ اس زمانے میں سیرت النبی کے نام سے کوئی مجلس منعقد نہیں ہوتی تھی، لیکن سیرت بیان ہوتی تھی۔ اسی طرح میلاد النبی کے نام پر صرف میلاد کوئی ٹائٹل نہیں لگتا تھا مجلس پر، لیکن مجالس ہوتی تھی اس زمانے بھی۔ جس طرح میں ایک سادی سی مثال دے دوں گا، احادیث کا ذخیرہ اس زمانے میں بھی تھا، صحابہ کے پاس تھا، تابعین کے پاس تھا، لیکن باضابطہ کوئی کتابی شکل اس کی نہیں تھی، لیکن بخاری شریف کا ٹائٹل لگا کر کے ایک احادیث کی معتبر کتاب تشکیل میں آ گئی، جبکہ صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا۔ یہ صرف ایک تزین اس کو بولتے ہیں، ایک زیب و زینت کے ساتھ ہر چیز کو ایک جدیدیت آ جاتی ہے ہر چیز میں، ایسی ہزارہ مثالیں۔ تو لہذا میلاد النبی بھی ایک اللہ کے شکر کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ نے ہمارے اوپر ایک بہت بڑا فضل کیا، آخری نبی ہمیں ملا ہے، وہ نبی جو سردر کائنات ہے، جو اولین و آخرین کے پیغمبر ہے۔ صرف وہ ہمارے سردار نہیں، جو رسول اولین کے رسولوں کے بھی سردار ہوں گے، آخرین جتنے بھی دنیا میں بنی آدم ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، انا سید ولد آدم، اولاد آدم کا سردار میں ہوں، چاہے دنیا ہو آخرت ہو، ہر وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اولاد آدم کے سردار ہے۔ تو ایسی نعمت جب کسی قوم کو، کسی امت کو ملے تو کتنی خوشی کا مظاہرہ ہمیں کرنا چاہے۔ بلکہ قرآن کی طرف آپ دیکھیں گے، صرف ہم نہیں بلکہ انبیاء کرام خود اس نبی کا انتظار کرتے تھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواحی میں سورہ آل عمران میں واضح ہیں، اللہ نے ان سے وعدہ لیا تھا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے جب نبیین سے وعدہ لیا اس چیز کا کہ میں تمہیں کتاب دے دوں گا، حکمت دوں گا، پھر ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس میرا ایک آخری رسول آئے گا۔ تو وہ آخری رسول ہی پیغمبر اعظم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس رسول کی آمد، اس کی تشریف آوری کا انتظار ہر ایک زمانے میں ہر ایک رسول، ہر ایک نبی کو ہوا کرتا تھا۔ اسی لیے سورہ صف میں جب آپ پڑھیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو حضور سے پہلے آخری نبی تھے، آخری رسول تھے، اور اس کے بعد صرف آخری پیغمبر ہمارے نبی آئے، تو سورہ صف میں آپ خود ان کا ارشاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا کہ جب حضرت عیسیٰ آئے تو انہوں نے بنی اسرائیل سے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اس چیز کی تصدیق کرتا ہوں جو مجھ سے پہلے آیا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، اور میں ایک خوشخبری سنانے والا ہوں، وَمُبَشِّرًا میں خوشخبری سنانے والا ہوں، بِرَسُولٍ ایک رسول کی، یاتی من بعدی جو میرے بعد آنے والا ہے، تو اسمہ احمد، اسی کا نام احمد ہے۔ تو اس کے بعد 550 سال بعد تقریباً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کی ولادت ہوئی۔ تو جب انبیاء بھی انتظار میں ہوں، اولین و آخرین انتظار میں ہوں، تو جس گھڑی وہ پیغمبر آئے ہوں گے وہ گھڑی ہمارے لیے کتنی سعادت مند گھڑی ہوگی۔ تو یہ وہ گھڑی ہے جس گھڑی اس پیغمبر اعظم نے کچھ نہیں، صرف اللہ کے بارگاہ میں سجدہ کیا اور امت کو یاد کیا، رب ہب لی امتی۔ اس وقت بھی جب پہلا سجدہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت جو تاریخ کی سیرت کی کتابوں میں آیا ہوا ہے
विलादत के वक्त जो हुजूर ने सजदा फरमाया अल्लाह की बारगाह में, उसमें भी अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ की, रब्बि हबली उम्मती, मौला मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे, रब्बि फिल्ली उम्मती, मेरी उम्मत को बख्श दे। तो जिस रसूल ने हमें विलादत की के वक्त याद फरमाया, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि उनके गुलाम, उनके जो मानने वाले, जो उनके मोमिन वफादार बंदे होंगे, तो ये उस घड़ी को भूल सकते हैं। लिहाजा चूंकि मिलाद तो हर महीने में हम याद करते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछना चाहूंगा, चूंकि अब मेन हर एक जो जिला सदर मकाम होता है, तो वहां पे जो मुहिब होते हैं वो जुलूस भी बरामद करते हैं, बड़ी बड़ी तकारीब होती है, उसका एहतमाम किया जाता है। बहरहाल एक तो हमें जो देखने वाले हैं, हमें काफी इंसिस्ट इन्होंने किया कि दाऊदी साहब से ये पूछा जाए इस बार क्या आपका प्रोग्राम है किसी मिलाद में शिरकत करना। अगर है तो आप हमारे व्यूअर्स को बोल सकते हैं, क्योंकि हमेशा हमने देखा कि आप जब जुलूस में आते हैं तो आपके बहुत सारे जो लोग हैं जिनको आपके साथ काफी मोहब्बत है, लगाव है, वो शिरकत करते हैं और जुलूस भी बड़ा होता है। तो बहरहाल इस बार अगर आपका प्रोग्राम है और कोई खास बात जो उम्मत तक आपको, अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकुमुल्लाह खैर, तो मैं इसी बात को लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि ये दिन हमारे लिए बहुत अहम है, खुशी का, मसरत का। लेकिन मैंने पहली का ये अल्लाह का शुक्र करना है। तो अब इसमें ज़रूरी बात जो आपने पहले सवाल में कहा था, जो रह गया, वो ये कि किस अंदाज से हमें इसको एहतमाम करना चाहे। तो वो यही है कि हमारे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम, सहाबा और उसके बाद औलिया ताबईन जो हमारे अस्लाफ बुजुर्गान दीन, वो तालीम बस शरीयत पर मबनी होती है। लिहाजा ये अगर एक खुशी का मौका होता है, लेकिन चाहे खुशी हो चाहे गम हो, हमें इस्लाम ने अपने उसूल दिए हुए हैं। रहनुमा उसूल हमारे पास खुशी के भी होते हैं, खुशी का जो मुजाहरा करना हो या गमी का मामला हो, हर मामले में हमारे पास रहनुमा उसूल हो। तो शरीयत का भरपूर लिहाज होना चाहिए, सिर्फ ज़िक्रुल्लाह होना चाहिए, रसूलुल्लाह की तारीफ हो, चाहे नारे तकबीर, नारे रिसालत के जरिए से हम खुशी का इजहार करें। तो एक अमन और एक मोहब्बत, एक अखुवत के साथ, मसावत के साथ, शरई हुदूद के अंदर कोई गैर शरई काम इसमें ना होना चाहिए। जैसे कुछ लोग बैंड बाजे फिर उस पर नाच नगमे डांस वगैरह करते हैं, ये खुशी का मुजर है, ये गैर शरई है। इसमें इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं कि हम बाजा बजाएं, ढोल बजाएं, फिर उस पर नाच नगमे करें, डांस करें, या औरतों और मर्दों का बिल्कुल खलत मलत हो, कोई शरीयत का लिहाज ना हो। तो इसमें कतन शरीयत ने इसकी गुंजाइश नहीं दी। मेरी गुजारिश है जहां भी कोई मिलाद का जुलूस बरामद हो, आमन पहली बात, मोहब्बत, ताजीम, तकरीम, जिक्रुल्लाह, अच्छी बातें, अच्छी दावत, वही चीज हो, कोई गैर शरई काम उसमें ना हो, ताकि ये मजालिस हमारे लिए नजात का जरिया ना कि हिलाकत का जरिया बने। और दूसरी बात आपने ये की कि मेरा अभी आपने जैसे खुद कहा मसरूफियत बहुत ज्यादा है, ज्यादा मजालिस में मैं अभी शिरकत नहीं कर पाऊंगा। अलबत्ता जो साउथ कश्मीर का सबसे बड़ा जलसा अनंतनाग में हमारे मेन टाउन में होता है, वो 12 रबीउल अव्वल शायद जुमा को होगा इंशाल्लाह। गालिबन उसमें मेरी शिरकत रहेगी। वो ऋषि साहब की जियारत, ऋषि रहमतुल्लाह की जियारत से बरामद होगा। वो टाउन में घूम करके फिर वो जंगलामनी से हमारा जो जुलूस होता है, वो चूंकि इस दिन जुमा है, तो जुमा हमारा मरकज जो सौतुल औलिया, वहां पे जुलूस हमारा जाएगा। वहां पे मोए मुक़द्दस की जियारत भी होगी और मेरा बयान भी वहां पे होगा और जुमा की नमाज वहां पर होगी इंशाअल्लाह रहमान। तो मेरा तो आपका बयान भी होगा इंशाअल्लाह, नमाज के बाद वहां पे थोड़ा बयान भी होगा और जियारत मोए मुक़द्दस भी होगी। तो मेरा बस इस मिलाद के हवाले से पैगाम यही है, पैगम्बर आज़म दुनिया में आए हैं, अमन के साथ मोहब्बत का पैगाम दिया, अखुवत मसावत का पैगाम दिया, और इंसान हमदर्दी जिसको बोलते हैं, इंसानी हमदर्दी का उन्होंने जो पूरी कायनात को पैगाम पहुंचाया, उस पैगाम को हमें अपनाना है। और खासकर फराइज, अक्सर हमने देखा कि जुलूस में लोग बड़े जुलूस का एहतमाम करते हैं लेकिन फराइज का एहतमाम नहीं करते। तो लिहाजा फर्ज नमाज जो रसूलुल्लाह ने खुद फरमाया, कुर्रतु ऐनी फी सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। तो लिहाजा जुलूस हो या कोई भी मजलिस हो, इनमें हमें खास एहतमाम नमाजों का करना है, वाजिबात का ख्याल रखना, सुननों का एहतमाम करना है। तो इंशाअल्लाह रहमान यकीन है उन्हीं मजालिस पर अल्लाह तबारक तआला की रहमत व बरकत व अनवार का नज़ूल होगा इंशाअल्लाह। बहुत ही खूब। देखिए सबसे